हेलो गाइस, दिस इज़ इंदु जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेल्थ फर्स्ट विथ इंदु जैन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंसीव करने के पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने बात की थी एक्सरसाइज की और खान पान के बारे में, पर अगर उनको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो यह है कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वहीं कुछ एक्सरसाइज हमको अवॉइड भी करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं एंड वॉकिंग तो मस्ट है, उसे हमें करना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है, और जब बात कंसीव से पहले की हो तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। योगा, पिलेट, स्क्वैट्स, पुश अप एंड सीट्स, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इन सब को हम कर सकते हैं। ये हमारे एब्डोमिनल मसल्स को भी मजबूत करते हैं। तब क्या होता है कि हमारी डिलीवरी के दौरान या प्रेगनेंसी में हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम जॉगिंग करते वक्त ज़्यादा फास्ट रनिंग शुरू ना कर दें। हमें ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है और ज़्यादा वज़न भी उठाने से बचना है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। अब अगर हम बात करें खान पान की, तो हम जानते हैं कि आने वाले समय में हमें लॉट्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, वाइटामिन्स, मिनरल्स सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजीज़ को कंज्यूम करना चाहिए। फ्रूट्स तो हम फिर भी आसानी से खा लेते हैं, लेकिन वेजीज़ को कंज्यूम करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। लीफी वेजिटेबल्स तो मस्ट है, इसको तो खाना ही चाहिए हमें। अब सवाल ये कि वेजिटेबल्स को कंज्यूम कैसे किया जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ तक हो सके हम इन सब चीज़ों को सैलेड के रूप में प्रयोग करें। पर कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिसको हम कच्ची नहीं खा सकते हैं, तो उनको हम स्टीम करके प्रयोग कर सकते हैं। 2-4 बार स्टीम करके खाना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या धीरे धीरे हमारे टेस्ट बड्स भी वैसे ही डेवलप हो जाते हैं और वो सब चीज़ें हमें पसंद आने लग जाती हैं। अब यहाँ पर एक बात और है कि कुछ वेजिटेबल्स हमें पसंद आती है, कुछ नहीं आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिक्स एंड मैच वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं। जो वेजिटेबल्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो उनको हम थोड़ी मात्रा में उन वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करें जो हमें पसंद न हो, और फिर स्टीम करके अगर हम खाएं तो हम उसको कंज्यूम आसानी से कर सकेंगे और हमें टेस्टी भी लगेगी। उसी प्रकार हम स्मूदी को भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ वेजिटेबल्स नहीं पसंद आती हो तो हम उनको फ्रूट्स के साथ में स्मूदी बना के कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। हमारे खाने को, टेस्ट को हम जो इस तरह डेवलप करेंगे तो हमारे ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा होगा और एक हैबिट भी बन जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में तो हो सकता है हम इतने कैपेबल नहीं रहे कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सके। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बच्चा पेट में होता है तो मदर को बहुत सारी ऐसी चीज़ों की मन में आती है जो कि अननेचुरल होती है, पर उस समय वो ऐसे टेंडेंसी बन जाती है कि लगता है कि ये काम मैं नहीं करूं तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो खाने पीने के प्रति भी सेम वही चीज़ें उभर के उस समय आती है। उस समय अगर आपको अच्छा खाने की बजाय अगर ऐसा होता है कि आपको चिप्स खाना है तो आपको मन में आएगा तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आप अभी से ही इन सब चीज़ों के लिए अपने टेस्ट बड्स है उनको इस प्रकार ट्रेन करो कि वो बाद में इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा डिमांडिंग ना हो। हम अभी क्या करेंगे, उसके लिए हम चिप्स खाना छोड़ सकते हैं। सोडा का कंज्यूम हमें नहीं करना है क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। पैकेज्ड फूड को हमें अवॉइड करना है, उसकी बजाय हम घर में बने हुए अच्छे से अच्छे स्नैक्स खा सकते हैं। ट्राई कीजिए कि वो फ्राइड ना हो बल्कि उनको रोस्ट करके खाया जाए। और एक बात और कि अगर हम मैदा और आटे का प्रयोग कम करके ज़्यादातर होल ग्रेन की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे कि हम अंकुरित करके मूंग को सैलेड के रूप में खा सकते हैं, या उसकी हम बहुत सारी डिशेज़ बना सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ओट्स का प्रयोग कर सकते हैं। जवार हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी गर्मियों का मौसम है तो जवार को कंज्यूम करना चाहिए। सर्दियों का मौसम हो तो हम बाजरा और मकई पे शिफ्ट हो सकते हैं। इससे हमारा वेट लूज़ भी होता है और हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का
ध्यान रख करके हमारे हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आने वाले समय में एक स्वस्थ बेबी को बर्थ भी दे सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये सब बातें पसंद आ रही हो, मेरे टिप्स आपको समझ में आ रहे हो कि किस प्रकार हमको अपनी डाइट में चेंज लाने हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपके साथ इसी टॉपिक पे कुछ और नई बातें करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। जय जिनेंद्र।